यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्रदेश के औद्योगिक विकास का आधार बताते हुए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। दूसरे राज्यों में फंसे 22,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को लेकर 19 विशेष रेलगाड़ियां प्रदेश पहुंच चुकी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रोजगार की संभावनाओं को चिन्हित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई को प्रदेश के औद्योगिक विकास का आधार बताते हुए कहा कि इन इकाइयों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ पूर्णबंदी व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व वृद्धि से जुड़े मामलों में तेजी से निर्णय लेने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नॉन कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी एहतियाती उपाय करते हुए इमरजेंसी सेवाओं का संचालन किया जाए। उन्होंने एम्बुलेंस के ड्राइवर और उसमें तैनात कर्मियों को ग्लव्स और मास्क अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेलीफोन के माध्यम से लोगों को चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए राज्य में टेलीमेडिसिन व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। इसके साथ ही ई हॉस्पिटल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संक्रमण का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया है। साथ ही प्रदेश सरकार ने लोगों को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों की जानकारी के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। श्री योगी ने प्रदेशवासियों से इन दोनों ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने की अपील की है। इस बीच पूर्णबंदी में राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जनपदों में स्टेशनरी और किताबों की दुकानें खोलने के निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों को दिए हैं। केंद्र सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन आज से शुरू करेगी। इसके तहत 12 देशों से 14,800 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इस दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक 39 करोड़ लोगों को 34,800 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इस वर्ष मार्च में घोषित इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को खाद्यान्न और नगद राशि दी जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लाभार्थियों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के लिए इस काम में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग के नियंत्रण अध्यादेश 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 को भी अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न प्रकार की मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य के ऊपर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क अधिरोपित करते हुए अधिकतम फुटकर मूल्य का पुनर्निर्धारण किए जाने के संबंध में भी फैसला लिया। साथ ही उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों से अस्थायी छूट प्रदान किए जाने विषयक अध्यादेश 2020 को भी मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार लॉकडाउन के दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों और श्रमिकों की सकुशल प्रदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि अब तक विभिन्न राज्यों से 19 विशेष रेलगाड़ियां लगभग 22,000 श्रमिकों को लेकर प्रदेश पहुंच चुकी हैं। उन्होंने बताया कि 7 और विशेष रेलगाड़ियां भी पहुंच रही हैं।
श्री अवस्थी ने बताया कि गुजरात से अब तक सबसे अधिक 13 रेलगाड़ियां प्रदेश पहुंची हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों से श्रमिकों को वापस लाने के लिए 41 और रेलगाड़ियां चलाने पर सहमति बन चुकी है। इसके अलावा बसों के द्वारा भी श्रमिकों को दूसरे राज्यों से लाया जा रहा है। श्री अवस्थी ने बताया कि हरियाणा से 30,000 कामगार परिवहन निगम की बसों से प्रदेश लाए जा रहे हैं। राजस्थान से लगभग 10,000 श्रमिकों को राज्य में लाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 118 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल रोगियों की संख्या बढ़कर 2,998 हो गई है। 1,130 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 60 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,808 है। सबसे अधिक 16 मामले कल कानपुर नगर में मिले, जिसके बाद जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 253 हो गई है। आगरा में 15 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 431 है। फिरोजाबाद में 12 मामले मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। मेरठ में 11 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जिले में एक्टिव मामलों की संख्या 111 है। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल, डीजल और शराब पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि शराब पर टैक्स बढ़ाए जाने से राज्य सरकार को 2,350 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। पेट्रोल के दाम 2 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 1 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। शराब के दामों में 10 रुपये से लेकर 400 रुपये तक की वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से नोवेल कोरोना वायरस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों तक पहुंचा रही है। इसी क्रम में कल उत्तर प्रदेश कोविड केयर और मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक फेसबुक पेज पर फेसबुक मैसेंजर चैटबोट शुरू किया गया। इसके माध्यम से सभी फेसबुक उपयोगकर्ता कोविड-19 से जुड़ी सूचनाओं के अलावा जिलों में राहत के लिए तैनात नोडल अधिकारियों के फोन नंबर और आपातकालीन नंबर की जानकारी भी ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने फीचर फोन या लैंडलाइन फोन के उपभोक्ताओं के लिए आरोग्य सेतु IVRS सेवा शुरू की है। यह टोल फ्री सेवा देश भर में उपलब्ध है। इस सेवा के लिए लोगों को 1921 नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा। इसके बाद उस व्यक्ति को फोन किया जाएगा और उसके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी। व्यक्ति से वही सवाल पूछे जाएंगे जो आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध है। प्रश्नों के उत्तर के आधार पर नागरिकों को SMS के जरिए उनके स्वास्थ्य की स्थिति बताई जाएगी और भविष्य में अन्य अलर्ट भेजे जाएंगे। सरकार ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप में कोई डेटा या सुरक्षा उल्लंघन का मामला नहीं पाया गया है। एक एथिकल हैकर द्वारा ऐप में संभावित सुरक्षा मुद्दे को लेकर चिंता जताए जाने के बाद सरकार का यह स्पष्टीकरण आया है। सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST के वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि और आगे बढ़ा दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए GST ऑडिट और वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर 2020 कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए CRPF के जवान अश्वनी कुमार यादव के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। शहीद अश्वनी कुमार यादव गाजीपुर जिले के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध का अहिंसा, करुणा और मैत्री का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य निधि है। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर विश्व में शांति और सद्भाव का वातावरण सृजित किया जा सकता है। श्री योगी ने कहा कि महात्मा बुद्ध का संदेश हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा। इस बीच महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर में बुद्ध पूर्णिमा पर आज होने वाले सभी धार्मिक आयोजन और समारोह स्थगित रहेंगे। कोरोना महामारी के कारण हर साल पूर्व संध्या पर मंदिर में होने वाली विशेष पूजा भी स्थगित रही।
विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए स्वदेश वापसी उड़ान गूगल फॉर्म जारी करने की खबरों का खंडन किया है। सरकार ने इस गूगल फॉर्म से लिंक व्हाट्सएप संदेश को फर्जी बताया है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया है कि भारत सरकार ने इस प्रकार का कोई फॉर्म जारी नहीं किया है। लोगों को इस लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई है और दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही पंजीकरण कराने को कहा गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रदेश के औद्योगिक विकास का आधार बताते हुए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। दूसरे राज्यों में फंसे 22,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को लेकर 19 विशेष रेलगाड़ियां प्रदेश पहुंच चुकी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।